हेलो, सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे महादेवी जी का जीवन परिचय एवं उनकी साहित्यिक विशेषताएं। महादेवी जी छायावाद काव्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि महादेवी जी के काव्य में अज्ञात प्रियतम के प्रति वेदना का भाव व्यक्ति हुई है। वेदना और करुणा की प्रधानता के कारण ही महादेवी जी को हम आधुनिक मीरा कहते हैं। उन्होंने अज्ञात प्रियतम के प्रति गृह वेदना की भावना के कारण ही उनके काव्य में रहस्यवाद की भी प्रमुखता दिखाई देती है। उनके कृति हैं जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, ये चारों रचनाएं उनकी यामा में संकलित हैं। उनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था और उनके संस्मरण हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, क्षणदा आदि हैं। उन्होंने छायावाद काव्य में केवल विरह के प्रेम को ही पूर्ण रूप से प्रधानता दी है, इसलिए उनके काव्य में विरह ही दिखाई देता है। उनकी प्रमुख साहित्यिक विशेषताएं प्रेम की वेदना की गहनता, क्योंकि महादेवी वर्मा के काव्य में प्रेम वेदना की गहनता सर्वत्र विद्वान है। वेदना उन्हें इतनी प्रिय है कि वे उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि इसी वेदना के माध्यम से उन्होंने सर्वशक्तिमान चेतनामय ईश्वर का दर्शन किया है। इसलिए वो कहती है कि मेरे बिखरे प्राणों में सारी करुणा डुलका दो, मेरी छोटी सीमा में अपना अस्तित्व मिटा दो। दूसरा है करुणा की प्रधानता। उनके काव्य में विरह की तीव्र अनुभूति के कारण हृदय में अपार करुणा दिखाई देती है। महादेवी जी के समय का निराशावाद भी इस करुणा से उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हुआ है। करुणा का भाव कवयित्री के अनुसार अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए उन्होंने कहा है कि शून्य मंदिर में बनूंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी, अर्चना हो शूल भोले, झार दृग जल अर्ध होले। इसी प्रकार से वो नारी के जीवन के रहस्य को भी चित्रित किया है और नारी सुलभ की सात्विकता को भी अपने काव्य में स्थान दिया है। और महादेवी जी ने अपने प्रेम में फिर है विरह की आध्यात्मिकता, तीसरा पॉइंट उनका, क्योंकि महादेव जी काव्य में विरह अनुभूति अत्यंत कूट के भरा हुआ है, जिसमें प्रेम का आवेग है, वेदना की तीव्रता है और व्यथित चित्त की मनोदशाओं का निरूपण किया है। एक जगह महादेवी जी कहते हैं, दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधकर रखने की क्षमता रखता है। मनुष्य सुख को अकेले भोगना चाहता है, किंतु दुख उसको बांटकर विश्व जीवन में अपने जीवन को, विश्व वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना चाहता है जिस प्रकार एक जल बिंदु समुद्र में मिल जाता है। इस प्रकार से उनकी संपूर्ण काव्य में इसी प्रकार की विरह वेदना दिखाई देती है। एक जगह वो ये भी कहती है, विरह में चिर मिलन का मत नाम लो मुझे। तो वो हर विरह को रहस्यवाद रूप से देखती है और संपूर्ण छायावाद में रहस्यवाद की ही प्रमुखता है। चौथा है उनकी भक्ति की प्रधानता। महादेवी जी अपने काव्य में भक्ति की प्रधानता भी है, क्योंकि वो आध्यात्मिकता के साथ भक्ति भाव भी मुखरित हुआ है। भक्ति भाव से वो पूजा अर्चना की सभी सामग्रियाँ लेकर के और उस सभी सामग्रियाँ लेकर के पूजा में लीन हो जाती है। इसलिए वो एक जगह अपने कविता में कहती है, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लवतम जीवन रे, मेरी सांसें करती रहती नित्य प्रिय का नंदन रे। इस पूजा अर्चना में पार्थिवता नहीं है, किंतु तन्मयता वही है जो एक भक्त में होती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि महादेवी के काव्य में उपलब्ध वेदना भक्ति की तन्मयता से परिपूर्ण है। उनके काव्य में प्रकृति का भी चित्रण किया है महादेवी जी ने।
प्रकृति का चित्र में छायावाद काव्य में संपूर्ण रूप से, वैसे तो प्रकृति का चित्रण हर जगह हुआ है और सभी कवियों ने प्रकृति का चित्रण किया है। जैसे महादेवी जी कहती है प्रकृति का चित्रण कर, मैं फूलों में रोती हुए, बाला ऋण में मुस्काते, मैं पथ में बिछ जाती हुए, सौरभ में उड़ जाते। इस प्रकार से है कि वो प्रकृति को हर जगह हंसते रुलाते हुए और नायिका के रूप में दिखाते हैं। अगला पॉइंट उसका है कि भक्ति काव्य में उनके काव्य में गीति कला की भी प्रधानता दिखाई देती है। महादेवी हिंदी जगत में अपने गीति काव्य के लिए विख्यात है। उनके गीतों में उनकी व्यथा और सहज और सरल प्रकाशित है। महादेवी के गीत आकार में तो हमें छोटे और भाव एक ही के कारण पाठक के हृदय को स्पर्श कर जाते हैं और वह अपने गीतों को अधिक गे बनाने के लिए महादेवी ने शब्द योजना, स्वर, संगीत दोनों पर ध्यान दिया है। उनके गीतों का विषय आध्यात्मिक होते हुए भी उनकी लय लोकगीत जैसी है। उन्होंने स्वयं कहा है, मेरे गीत आध्यात्म के अमूर्त आकाश के नीचे लोकगीतों की धरती पर पले हैं। उनके गीतों में लोकगीतों की लय और धुन उनकी कविता को मधुर और मोहक बना देती है। जैसे कविता में कहा है, कहाँ से आए बादल काले, मुख पिक होले होले बोल, हटीले होले होले बोल। इस प्रकार की भाषा में वह अपने गीतों का चित्रण करते हैं। एक जगह उनके गीतों के लिए रामचंद्र शुक्ल जी ने भी ठीक कहा है, गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को हुई है वैसी और किसी को नहीं। इसलिए गीति काव्य की प्रधानता महादेवी जी में ही मानी जाती है। उनके काव्य में भाषा शैली, काव्य में भाषा शैली कैसी है, जैसे कहे कि छायावाद सभी कवियों ने अपनी भाषा खड़ी बोली अपनाई है, उसी प्रकार से महादेवी जी के काव्य में भी खड़ी बोली है। और उनके काव्य में जो छायावादी काव्य के सभी गुण होने चाहिए वे सभी इनके काव्य में दिखाई देती है। जैसे लाक्षणिकता, चित्रात्मकता, कल्पना, भाषा की कोमलता और संगीतात्मकता, ये सभी उनके काव्यों में मिलते हैं। छायावादी कवियों में पंत को छोड़ करके महादेवी के समान ऐसा कोई दूसरा कवि नहीं हुआ जो अपने काव्य कला के प्रति इतनी सजग रही हो। कहीं कहीं केवल एक पंक्ति में भी वो पूरे काव्य का चित्रण कर देते हैं। जैसे ये मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। इससे यह है कि उनके काव्य की संपूर्ण भाषा की झलक मिलती है। यहाँ तक कि हमारे डॉक्टर नागेंद्र ने भी उसका मूल्यांकन करते हुए कहा है कि महादेवी के काव्य में हमें छायावाद का शुद्ध एवं मिश्रित रूप मिलता है। छायावाद के अंतर्मुखी अनुभूति की जो बाह्य तृप्ति न पाकर अमासल सौंदर्य की सृष्टि करता है, मानव और प्रकृति के चेतन से स्पर्श रहस्य चिंतन, तितली के पंखों और पंखुड़ियों से चुराई हुई कला, इन सब से ऊपर स्वप्न से पूरा हुआ एक वायव्य वातावरण, ये सभी तत्व उनके काव्य में मिलते हैं। इसीलिए महादेव की कविता श्रेष्ठ मानी जाती है। और वे अपने काव्य में हर जगह रहस्यवाद का ही चित्रण करती हुई कहती है। इसलिए महादेवी जी और महादेवी जी ने अपने काव्य में प्रतीकों का भी प्रयोग किया है और प्रतीकों के माध्यम से वे अपनी पूर्ण व्यथा को, अपने मानव जीवन की व्यथा को दर्शाते हैं। जैसे एक जगह वो कहती है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर गए आरती बेला को सत सत लय हो सर। इस प्रकार की ये कविताएं रचा कर करके अपने प्रतीकों के माध्यम से मानव जीवन के चित्रण करती है। धन्यवाद।